हेलो एवरीवन। देखो पिछले वीडियो में मैंने ये कराया था, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा अलग था, बट यही प्रॉब्लम था। मैंने जस्ट फिगर ड्रॉ कर ली। क्लियर? ओके। और मैंने कहा था कि जो उस मेथड जो जिस मेथड से कराया था, उस मेथड में जो सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला था, बट उस फोर्स का जो डायरेक्शन के बारे में हमें कुछ नहीं पता चला। ठीक है, तो मैंने बोला था कि मैं आज नेक्स्ट वीडियो में मैंने नेक्स्ट एक मेथड में सिखाऊंगा। तो आज मैं वो मेथड सिखाने जा रहा हूँ। क्लियर? अच्छा, तो मेथड थोड़ा लंबा हो सकता है, बट सीखने में मजा बहुत आएगा। क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं। और देखो, स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ और जानना होगा कि हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कंसीडर करेंगे। मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर करता हूँ कि ये आई एक्स ए वाई, दिस इज एन राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिजिक्स में हम जो भी करते हैं सब राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ही करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड। अच्छा, अगर ये एक्स होगा ये वाई होगा, तो यहां से इससे लिखता हूं। अगर ये एक्स होगा ये वाई होगा, तो जेड कहाँ होगा? जेड बाहर होगा, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स वाई जेड ऐसे ही कुछ नहीं ले सकते, ठीक है। ये आई एक्स दे दिया, वाई दे दिया, जेड दे दिया, ऐसे नहीं होगा। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं ये एक्स लेता ये वाई लेता तो जेड अंदर होता। ठीक, ओके। तो देखो, जो आज में हम जो मेथड सीखने जा रहे हैं वो है कॉम्पोनेंट मेथड। कॉम्पोनेंट मेथड क्या है देखो। अच्छा, उससे पहले मैं पहले फिगर को ड्रॉ कर लेता हूं। अच्छा, देखो, हाँ, क्या है ये? ए पॉइंट, इस पर प्लस क्यू चार्ज, बी इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, सी पे भी, सी क्या है? माइनस क्यू चार्ज है सी पे। ठीक है। अच्छा, पिछले मेथड से यहाँ पर जो नेट फोर्स दिखा आया था वो क्या था? क्या? क्यू स्क्वायर बाई एस स्क्वायर, यही था नेट फोर्स। ठीक है, अब दूसरे मेथड से हम निकालेंगे। तो प्रोसेस तो वही है, बट थोड़ा सा तरीका अलग होगा कैलकुलेशन करने का। देखो, तो इस ए पर कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? बी और सी में जो चार्जेस है वही ए पर, ए के ऊपर जो चार्ज है वहां पर फोर्स लगाएगा। ठीक, ओके। तो बी ए पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? इस डायरेक्शन में, along दी जॉइनिंग लाइन। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स है ना, लाइक चार्जेस रिपल्स ईच अदर। ठीक है, दिस इज फोर्स ऑन, दिस इज फोर्स ऑन ए बाई बी, दिस इज फोर्स ऑन ए बाई बी। अब हम क्या करेंगे देखो, इसको तोड़ेंगे, कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट में कैसे तोड़ सकते हैं? ऐसे ही तो तोड़ सकते हैं, क्लास 11 में हमने पढ़ा था। ओके, अच्छा, देखो, अगर ये क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो ये 60 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा ये। क्लियर? अच्छा, इसको अच्छी तरह से अगर ये 60 डिग्री होगा तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? एफ ए बी कॉस 60 डिग्री। और ये वाला कितना हो जाएगा? एफ ए बी साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल के जो पास में रहते हैं वो कॉस होते हैं, और एंगल से जो दूर होते हैं वो साइन होते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया। इस पॉइंट पर जो चार्ज इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हमने तोड़ दी दो कंपोनेंट में। ठीक है, इसीलिए हमको इसको कंपोनेंट मेथड भी कहते हैं। अब सी प्लस क्यू चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है? इस डायरेक्शन में। ठीक, तो इसको भी हम तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे देखो, इसको इस ऐसे तोड़ेंगे। तो इसको ये एक कंपोनेंट और ये एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो देखो, ये कितना है? 60 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री।
तो ये क्या है, ये क्या है, फोर्स ऑन ए बाई सी, फोर्स ऑन ए बाई सी। तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एंगल के पास कॉस एफ ए सी कॉस 60 डिग्री और एफ ए सी साइन 60 डिग्री, दो हो गया ना। अच्छा, अब कैलकुलेशन हो गया। पिक्चर में जितने भी डायग्राम में जितना काम करना था हमने कर ली। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं। अब एफ नेट कैसे निकालते हैं, एफ नेट, एफ नेट। अच्छा, अब एक्स डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, ये देखो। एक्स डायरेक्शन में दो कंपोनेंट है, एफ ए सी कॉस 60 डिग्री, एफ ए बी कॉस 60 डिग्री। ठीक, अब हम इसे नहीं देखेंगे, एफ ए बी और एफ ए सी, इसको नहीं देखेंगे, उसके कंपोनेंट को देखेंगे। क्लियर। अच्छा, तो क्या है, एफ ए सी कॉस 60 डिग्री, एफ ए सी कॉस 60 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में है, एलोंग एक्स एक्सिस, जिसकी मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसकी मतलब प्लस आई के प्लस एफ ए बी, एफ ए बी कॉस 60 डिग्री। ठीक, ये भी इसका डायरेक्शन भी क्या है, प्लस आई कैप। और तो नहीं है एक्स डायरेक्शन में, ना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है ना नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। अब क्या है, वाई डायरेक्शन में है। अच्छा, तो वाई डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे, वाई डायरेक्शन क्या है, वाई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में एक फोर्स है एफ ए बी साइन 60 डिग्री, किस डायरेक्शन में है, प्लस जे कैप में है। और एक क्या है, नीचे है एफ ए सी साइन 60 डिग्री, किस डायरेक्शन में, माइनस जे कैप में। ठीक है, इतना ही है। अब क्या, एफ ए बी का एफ ए सी का वैल्यू निकालो, ये निकालो, अब कैलकुलेशन इतना ही है। अच्छा, तो पिछले वीडियो में मैंने करा था, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो पिछले वीडियो देख के आना, तब और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एफ ए बी एफ ए सी इसकी वैल्यू में डायरेक्ट पुट करने वाला हूँ। तो क्या है, एफ ए सी, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए बी, इक्वल टू कितना होगा, एफ। ठीक है, एफ ए बी एफ ए सी क्या है, इस दोनों के बीच में एफ ए बी, ए और बी के बीच में जो फोर्स है वो कूलम फोर्स, उसका जो क्या है ए। तो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। अब पुट करो एफ नेट, एफ नेट क्या होगा, एफ ए सी को एफ लिखो, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2, ये क्या है, कितना है, आई कैप प्लस एफ इंटू 1/2 आई कैप प्लस एफ इंटू √3/2 जे कैप, और क्या है, प्लस माइनस में माइनस एफ इंटू √3/2 जे कैप। ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो f/2 आई कैप प्लस f/2 आई कैप, तो क्या आ गए, एफ आई कैप। तो एफ क्या है, क्या, क्यू स्क्वायर बाई एस स्क्वायर आई कैप। तो आ गया ना, देखो। और उसके इसके मैग्नीट्यूड हम निकाले तो मैग्नीट्यूड एफ नेट कितना आ जाएगा, क्या, क्यू स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। यही तो मैंने बोला था, देखो यही तो आया था, क्या, क्यू स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। बट इस मेथड से करने में क्या हुआ, देखो क्या फायदा मिला, इस मेथड का क्या फायदा मिला, देखो डायरेक्शन भी आ गया। ये जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। ठीक, अच्छा, तो इसका डायरेक्शन क्या है, ये आई कैप। तो हमें और एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ा डायरेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, तो इस मेथड से करोगे तो डायरेक्शन भी निकल जाएगा और मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। ठीक, अब हम इसको करेंगे, बी को देखेंगे कि इस पर डायरेक्शन कैसे होता है और मैग्नीट्यूड सेम आते हैं कि नहीं। ठीक, ओके। तो देखो, अब इस पर नेट फोर्स निकालते हैं बी पॉइंट पर। ठीक है, वही कंपोनेंट मेथड यूज करके इसको पहले मैं रब कर देता हूँ। डायग्राम,
अच्छा, तो देखो ये क्या है, ए पर कितना चार्ज है प्लस क्यू, बी पर कितना चार्ज है, बी पर कितना चार्ज है माइनस क्यू, बी पॉइंट ए, बी चार्ज, सी पर कितना है, सॉरी सी बी पर प्लस क्यू, सी पर माइनस क्यू। वही पहले देखो कि बी पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रहा है, कौन कौन सी चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहा है, द चार्ज प्लेस्ड एट ए एंड द चार्ज प्लेस्ड एट सी। ठीक, ओके। अब देखो ए बी पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन होगा लाइक चार्जेस। तो क्या होगा, दिस इज फोर्स ऑन बी बाई ए। ठीक, अच्छा पहले फिर क्या होगा, इसको तोड़ो, इसको कंपोनेंट में तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे हम, ऐसे, ये तो क्लास 11 में सीखे ही होंगे। अच्छा, कंपोनेंट में भी तोड़ दी। अब जो कंपोनेंट वो कितना आया, ठीक, देखो इसको यहाँ पर थोड़ा जियोमेट्री का भी नॉलेज चाहिए करने के लिए, प्लस 12 में हो ना, तो इतना तो बनता है, इतना तो आता होगा। तो देखो ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और कितना है 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका जो ये कंपोनेंट है क्या होगा, एफ बी ए साइन 60 डिग्री। एंगल का, एंगल के दूर दूर जो है वो क्या होता है साइन, और एंगल के पास जो होते हैं वो होते हैं कॉस। एफ बी ए कॉस 60 डिग्री, तो इसका तो ये हो गया। अब क्या, अब कौन सा फोर्स, ये सी बी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज फोर्स ऑन बी बाई सी। ठीक, ओके। अब देखो ये जो है बी सी, इसको हम कंपोनेंट में तोड़ना नहीं पड़ेगा। क्यों क्यों तोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है, ये क्या है, ये ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है ना। अच्छा, तो इसको क्यों तोड़ा, इस फोर्स को एफ बी, देखो इफ ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम अकाउंट में लेते हैं, तो देखो ये जो फोर्स है वो ना एक्स डायरेक्शन में ना वाई डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमने ये तोड़ा कि ये क्या है एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा, ताकि ताकि हम इस फोर्स को आई कैप और जे कैप में एक्सप्रेस कर सके। क्लियर, अब समझ में आया ना हम कब फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ेंगे। ठीक, ओके। पिछले वाले जो पार्ट में जो किया था, सेम एग्जैक्टली सेम रीजन से ही मैंने दोनों को ही तोड़ा था, क्योंकि पिछले वाले पार्ट में ऐसा आया था, एक फोर्स का डायरेक्शन ऐसा आया था। तो जो कि देखो यहाँ पर ये कुछ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं था, आई कैप और जे कैप के डायरेक्शन में नहीं था, इसीलिए मैंने तोड़ा। ये ऐसे, और दूसरा वाला ये था, ठीक, ये भी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं था, आई कैप और जे कैप में तो नहीं था, इसीलिए मैंने इसको ऐसे तोड़ा। अच्छा, बट यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट एक्स कैप में ही है, इसलिए इसको और तोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक, ओके। अब तो खत्म हो गया, अब तो लिखो इस पर नेट फोर्स लिखो और कैलकुलेशन करो, खत्म। एफ नेट, एफ नेट देखो एफ नेट क्या है, देखो एक्स डायरेक्शन में क्या है, क्या कौन सा फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में क्या है एफ बी सी, एफ बी सी मैग्नीट्यूड, और उसका डायरेक्शन क्या है आई कैप में है, प्लस आई कैप प्लस, और क्या है, और एक है एक्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, एफ बी ए कॉस 60 डिग्री माइनस आई कैप में है ये, ठीक, प्लस ये, और एक क्या है वाई डायरेक्शन में, ऊपर तो नहीं है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, अब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एफ बी ए साइन 60 डिग्री माइनस, अब क्या है, अब तो कैलकुलेशन और कुछ नहीं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ,
एफ ए बी और एफ बी सी का वैल्यू क्या, एफ बी सी इज द फोर्स बिटवीन बी एंड सी इज द एंड एफ बी इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस प्लेस्ड एट बी एंड ए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई इस वीडियो को पहले देख रहा है, न्यू देख रहा है, तो पिछले वीडियो में जाके देखो, वहां पर मैंने ये बोला था। ओके, अब एफ नेट क्या होगा, एफ आई कैप, इसका वैल्यू एफ आई कैप प्लस एफ कॉस 60 का वैल्यू क्या है 1/2 माइनस आई कैप। अच्छा, तो माइनस को मैं प्लस माइनस माइनस करके ये लिख लेता हूं आई कैप, और क्या हो गया यहाँ पर माइनस एफ साइन 60√3/2 जे कैप। और कैलकुलेशन करने पर क्या होगा, f/2 आई कैप माइनस √3/2 एफ जे कैप। और कैलकुलेशन करो, क्या कॉमन आएगा, f/2 कॉमन आ जाएगा, ये क्या आ गया एफ आई कैप माइनस √3/2 जे कैप। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। देखो कितना सुंदर एक्सप्रेशन आया, देखने में अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर है ये एक्सप्रेशन, वाओ। अच्छा, अब देखो, अब क्या है देखो, अब बट मैंने जो पिछले बार जो इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स निकाला था वो तो ये आया था क्या, क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर, बट यहाँ तो क्या आ रहा है, कितनी सुंदर चीज। तो देखो इसको, इसके अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो वही आएगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ अभी। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे लेते हैं, कोएफिशिएंट, तो रूट ओवर देखे कोएफिशिएंट का स्क्वायर, एफ नेट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट ओवर ऑफ f/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1 स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट क्या है माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये तो f/2 आ गया बाहर, और ये रूट ओवर 1 और 3 कितना होगा 4, तो f/2 इंटू 2 2 खत्म f, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया एफ नेट का, f ही आ गया। दिखाई दे रहा है क्या ये, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ नेट इज इक्वल टू एफ, ये आ गया। एफ मीन्स क्या, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वही आ गया ना। तो देखो इस प्रोसेस को करने से क्या फायदा मिला हमें, देखो ये फायदा मिला कि जो यहाँ पर जो नेट फोर्स आया है, ठीक है, नेट फोर्स आया वो इसको यहाँ पर हमें डायरेक्शन भी मिल गया। ठीक, देखो ये इस पर जो एक फोर्स क्या था, एफ ए बी इस डायरेक्शन में था और एक डायरेक्शन में था, तो नेचुरल है कि जो इसका जो रिजल्टेंट होता, तो रिजल्टेंट एक ऐसा था, यहाँ पर दिखाता हूँ, एक ऐसा था और एक ऐसा था, तो रिजल्टेंट ऐसा ही होता ना किसी कहीं जगह। ठीक, अच्छा, तो तो क्या आया, तो आई कैप में 1 यूनिट और जे कैप में कितना आया बोलो, माइनस सॉरी 3√3 यूनिट। तो ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं, जेई में, मेंस में या एडवांस में, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड नहीं देगा, डायरेक्शन को पूछेगा। ठीक, ओके। तो देखो अगर फिजिक्स पसंद है किसी को तो ये करके बहुत अच्छा लगा होगा, ये मेथड करके। अच्छा, तो ऐसे ही ये √3 सी पर पहले वाले मेथड से भी नेट फोर्स निकलना, और ये वाला दूसरा वाला जो मेथड है, दिस इज मेथड 2, दिस इज मेथड 2, इस मेथड से भी निकालना, देखना सेम आते हैं कि नहीं। ठीक है, अच्छा, तो आज इतना ही होगा ये प्रोसेस। अगर ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल से अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो कोई और प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, तो वीडियो अच्छा लगा, अगर ऐसा लगा कि कुछ नया सीखने को मिला तो जरूर शेयर करना, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी ये सब सीख पाए। ओके।